नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं कमोडिटी मार्केट में, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए, आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं कोलिन शाह, इस वक्त जुड़ रहे हैं, चेयरमैन हैं GJEPC के। हमारे साथ पृथ्वीराज कोठारी हैं, प्रेसिडेंट हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट के। और अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चूँकि कल एक बड़ा दिन है बुलियन मार्केट के लिए, क्योंकि देश का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का लॉन्च हो रहा है और PM मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। तो ये एक्सचेंज किस तरह से काम करेगा, इसका क्या फ़ायदा होगा, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो कोलिन जी, पहले तो आप ये बताइए सर कि ये जो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन का एक्सचेंज का लॉन्च हो रहा है, होने के बाद क्या फ़र्क पड़ेगा बुलियन के ट्रेड में, क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या असर आएगा? देखो, इतने साल जब से अपना ये गोल्ड कंट्रोल एक्ट गया, उसके जो बाद वाला समय है इतने सालों से, तो इंडिया में इंपोर्ट खाली नॉमिनेटेड एजेंसीज के द्वारा हो सकता था। ठीक। तो ये कैनलाइज्ड एजेंसीज थी जिसके द्वारा किसी को भी सोना इंडिया में लेना था तो उनके थ्रू ही ले सकते थे। अभी ये एक्सचेंज से ये बाजार खुल गया है। तो आज कोई भी जो ऑथराइज्ड रिटेलर है, जो ये मेंबर हो सकता है एक्सचेंज का, जिसका नेटवर्थ 25 करोड़ है और 3 साल उसने ये कमोडिटी में 90% बिजनेस किया है, तो उनको डायरेक्ट इंपोर्ट मिल सकता है। तो उससे एक तो है ट्रांसपेरेंसी, दूसरा है उनको रेट का थोड़ा फायदा होगा, और तीसरा है कि सोर्सिंग जो भी हिंदुस्तान में आएगा सोने का, वो अभी एक एथिकल सोर्सिंग के द्वारा आएगा। तो रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग, एथिकल सोर्सिंग, जो भी आप बोलना चाहो, गोल्ड का जो ओरिजिन है उस पे भी एक वील हैव अ कंट्रोल ऑन दैट। सो बहुत सारे फायदे हैं। एक तो है कि मार्केट आज खुल गया जो पहले नहीं था। अच्छा, दूसरा और बड़ा एक जो इंडिया के लिए बहुत एक आई वुड से गर्व की बात है कि इंडिया आज हिंदुस्तान अपना सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है सोने का दुनिया भर में, चाइना के बाद आज सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है। बट जो पूरे सोने का ट्रेडिंग हो रहा था वो लंदन बुलियन एक्सचेंज पे हो रहा था। शंघाई एक्सचेंज रिसेंटली खुला बट इंडिया में नहीं था। तो आज हिंदुस्तान में ये एक्सचेंज के द्वारा गोल्ड का और भी जो ट्रेडिंग हो सकता है दुनिया भर में, हम लोग आज बड़ा शेयर हो सकते हैं, बिकॉज सेकंड लार्जेस्ट मार्केट भी है और ट्रेडिंग में हमारा एक बड़ा हिस्सा हो सकता है दुनिया भर में। तो बहुत तरह से ये आई थिंक विजनरी प्राइम मिनिस्टर की जो गिफ्ट है, गिफ्ट सिटी स्पेशली टू कंट्री, तो उससे एटलीस्ट हमारी इंडस्ट्री को ये बहुत सारे फायदे हो गए। हमारे साथ पृथ्वीराज कोठारी भी हैं, प्रेसिडेंट हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। कोठारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताएं सर, अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि ये इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज शुरू होने से ट्रेड कैसे बदलेगा, मतलब आप लोग जो इंपोर्ट करते हैं उसमें क्या फ़ायदा होगा। तो आप ज़रा बताएं सर, क्या इंपोर्ट करना आप लोगों के लिए आसान होगा, सस्ता हो जाएगा, क्या होगा? देखिए, सस्ता महंगे का तो नहीं है। जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जो कंसाइनमेंट बेस, जो यहाँ पे अभी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर कंसाइनमेंट बैंक ओनली नॉमिनेटेड एजेंसीज और बैंक जो गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज है, MMTC है जैसे, और बैंक है, वही गोल्ड इंपोर्ट कर सकते हैं। और बैंक सिर्फ होती है फैसिलिटेट। जैसे हमने ऑर्डर प्लेस किया बैंक को, बैंक आगे ऑर्डर प्लेस करती है, बैंक बेचती नहीं है, बैंक कस्टमर के लिए फैसिलिटेट करती है कि अब कंसाइनमेंट ला के रखती है और उसको हम लोग बेचते हैं। अब गिफ्ट सिटी में आने से जो हम लोग क्वालिफाइड ज्वेलर्स जो है, जो आज 60 के ऊपर हो गए हैं, वो लोग गिफ्ट सिटी से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं एक्सचेंज के अंदर से। BDR के फॉर्म में रहेगा, और फिर BDR को हम उसको कन्वर्ट करेंगे फिजिकल फॉर्म में, और फिर DTA में, डोमेस्टिक के अंदर, हम जो प्रोसीजर होता है बिल ऑफ एंट्री फाइल करके कस्टम ड्यूटी पेड करके हम लोग उस गोल्ड को वापस बाहर लाएंगे। तो इससे RBI ने जो हमें एडवांस पेमेंट भेजना है, सिर्फ 11 दिन की मोहलत दी है कि 11 दिन तक हम जो भी पेमेंट भेजते हैं उसका गोल्ड हमको खरीदना ही खरीदना है।
हम वहाँ पे बाय सेल बीडीआर में नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी क्वालिफाइड ज्वेलर्स है वो सिर्फ खरीद सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं। मतलब बाय सेल हम लोग वहाँ पे नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आपको वहाँ से परचेज करना है। और बीडीआर को 100% कंपलसरी आपको उसको कन्वर्ट फिजिकल फॉर्म में करना है। तो उससे जो नॉमिनेट एजेंसी का जो स्टेटस जो बैंकों का होता था वो उस कई हद तक उसको खत्म हो गया है। अब डायरेक्ट ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। प्राइस जो जहाँ पे भी डिस्काउंटेड प्राइस रहता है तो उस प्राइस का बेनिफिट्स वहाँ पे एक्सचेंज को मिलेगा, एक्सचेंज के थ्रू कस्टमर ट्रेडर को मिलेगा, और ट्रेडर पास ऑन करेगा कस्टमर को, ज्वेलर्स को। तो इस तरह से एक जो अब क्या होता था कि अब बैंक के थ्रू आता था और माल बिकता था, वैसे ही जो ट्रेंड 25 साल से चल रहा है वही चल रहा है। अब उसके ऊपर पूरा चेंज हो गया है। अब आप एक्सचेंज के मेंबर या किसी भी ब्रोकर के थ्रू आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, और वहाँ से जो खरीद के आप ले सकते हो। उसमें जहाँ पे भी डिस्काउंट रहता है, एलबीए में गुड बार होता है जिसमें डिस्काउंट जहाँ पे भी होता है। अब इंडियन मार्केट में आएगी। यहाँ पे 125 टन गोल्ड की कैपेसिटी का वॉल्ट है और 1000 टन सिल्वर होल्ड करने की कैपेसिटी का वॉल्ट बनाया गया है। इंटरनेशनल की सब बैंकें आ गई है। अब यहाँ पे लॉजिस्टिक कॉस्ट सस्ती है, स्टोरेज कॉस्ट सस्ती है। तो एक तरह का ये एक हब हो जाएगा। यहाँ से उनको अगर माल कहीं और बेचना है तो वहाँ लेके जाके बेच सकते हैं। अगर उनको एक्सचेंज में बेचना है तो उसको बीडीआर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल फैसिलिटीज हो गई। और सबसे बड़ी बात है कि आज फाइनेंस जो यहाँ डोमेस्टिक में बुलियन के ऊपर कोई भी तरह का फाइनेंस अवेलेबल नहीं है आज की डेट में, हम्म। एज पर आरबीआई नॉर्म्स के हिसाब से। बट वहाँ पे आपको डॉलर टर्म्स के अंदर लाइबर प्लस 0.25 0.35 45 जो भी है हम्म। उसमें आपको इजी अवेलेबिलिटी हो जाएगी। ताकि जो आदमी अगर माल खरीद भी लेता है तो उसको फाइनेंस इजी हो जाएगा। अगर मैंने वहाँ पे डंप किया, माल को स्टोर किया है, बीडीआर फॉर्म में बनाया, तो मुझे अगर फंडिंग चाहिए तो बैंक वहाँ पे देने के लिए तैयार है। तो इस तरह की जी। अ, जी। इस तरह का बिजनेस बहुत लार्ज स्केल में हो जाएगा। और अच्छा। इंडिया जो पोर्ट है वो सबसे नियरेस्ट है, हर जगह से आपको इजी कनेक्टिविटी है। कहीं पे भी माल भेजना है, सिंगापुर भेजना है, हांगकांग भेजना है, तो इंडिया इज द पोर्ट, एकदम नियरेस्ट पोर्ट है। ठीक है, तो ये आपने समझाया कि क्या फ़ायदा होगा इसका। इसको थोड़ा मैं और डिकोड करना चाहता हूँ। कोलिन जी, आप जरा बताइए कि अगर मैं बिल्कुल आसान भाषा में एक आम कंज्यूमर के लिहाज से आपसे पूछूं कि जैसे अभी इंपुट होता है बैंकों के जरिए, तो उसमें अगर मान लीजिए उसमें क्या होता है, जैसे बैंकों के जरिए जब इंपोर्ट होता है तो क्या जो ग्लोबल मार्केट का प्राइस है वो किस बेंचमार्क पे तय होता है कि किस भाव पर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, और अब जो होगा इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के जरिए उसमें प्राइस को क्या बेंचमार्क प्राइस माना जाएगा इंपोर्ट का? नहीं, देखो, अभी आज जो प्राइस माना जाता है वो लंदन एएम या पीएम फिक्स बराबर है। एक सवेरे का प्राइस आता है, एक दोपहर का प्राइस आता है ट्रेडिंग के हिसाब से। हाँ हाँ। तो आज जो भी प्राइस है वो लंदन बुलियन एक्सचेंज के हिसाब से ही एएम पीएम फिक्स होता है। ठीक। अब हाँ। जब गिफ्ट सिटी में ट्रेडिंग बढ़ेगा और जैसे जैसे इसका इम्पोर्टेंस बढ़ेगा इन टनेज टर्म्स, ओके, फिर मेरे को लगता है कि लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं बट लॉन्ग टर्म में प्राइस फिक्सिंग भी इंडिया से ही होगा। अभी किसका होगा? अभी शॉर्ट टर्म में कहाँ से होगा प्राइस फिक्सिंग? लंदन से ही होगा। लंदन से ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसमें प्राइस फिक्सिंग में जो है वो अभी चेंज नहीं होगा। इमीडिएट चेंज शायद नहीं आएगा। हाँ ठीक है। अच्छा, तो आप करें इमीडिएटली नहीं आएगा, लेकिन आगे हो सकता है कि हमारा अपना प्राइस हो। अच्छा, जो लोग मान लीजिए अभी बैंक के जरिए इंपोर्ट कर रहे हैं और कल जब लॉन्च होगा उसके बाद मान लीजिए इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के जरिए इंपोर्ट करेंगे, कोठारी जी, तो आप जरा बताइए सर कि मतलब उनके लिए क्या इजी हो जाएगा क्या इस एक्सचेंज के जरिए इंपोर्ट करना? अभी का पूरा प्रोसेस क्या होता है इंपोर्ट का, और अब नया प्रोसेस क्या हो जाएगा? नहीं, प्रोसेस तो दोनों सेम ही है। प्रोसेस जो पहले हम जो बैंक से लेते थे तो बिल ऑफ एंट्री और कस्टम्स ड्यूटी बैंक पे करती थी, और बैंक्स सप्लायर, इंटरनेशनल सप्लायर बैंक्स को सप्लाई करते थे, और कंसाइनमेंट बेसिस पे रहता था। कंसाइनमेंट बेसिस मीन्स सप्लायर का ही माल वॉल्ट में पड़ा रहता था। जब बैंक हमारे बिहाफ पे फिक्स करती थी, हम यहाँ से उनको पेमेंट भेजते थे, तब जो सप्लायर बैंक होती थी वो हमें डीओ देता था, और हम वॉल्ट हमें हमारे डोर टू डोर डिलीवरी देती थी। ये प्रोसीजर अभी से चल रहा था। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें यहाँ से पहले हमें डॉलर, ये रुपी को डॉलर कन्वर्ट करके हमको गिफ्ट सिटी में भेजना पड़ेगा बैंक के थ्रू। उस डॉलर से हम डॉलर ट्रेड ट्रम में ट्रेड करेंगे गोल्ड के लिए। गोल्ड बीडीआर परचेज करेंगे, बीडीआर को हम फिर कन्वर्ट करेंगे
ये पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, सिर्फ इसमें आधा एक घंटे का ही देरी रहेगी। इसमें कोई सिस्टम उतना एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं कि सिस्टम बहुत फास्ट रहेगी, और आपको सेम डे में ही आपको बीडीआर कन्वर्ट करके फिजिकल फॉर्म में आपको डिलीवरी मिल जाएगी वॉल्ट से। और फिर आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी है, कस्टम ड्यूटी पेड करना है, और लॉजिस्टिक वाला आपका माल आपको डोर टू डोर पहुंचा देगा। तो प्रोसीजर सेम है, कोई लेंथी प्रोसेस है नहीं है। हाँ हाँ। बट ये एक तरह का है कि जो इंटरनेशनल रेट से अब क्या होता था, पहले हम लोग यहाँ पे माल रखते थे, डिमांड है नहीं है, माल पड़ा रहता था। अब वहां पे जैसे जैसे जरूरत होगी वैसे ही हम माल खरीदेंगे, और जैसे जरूरत होगी उतना ही माल खरीद के हम उसका कस्टम ड्यूटी पेड करके उस माल को हम डोमेस्टिक में लाएंगे। अच्छा, हाँ ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब कोलिन जी एक बात बताइए कि आपने अभी कहा कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और एथिकल तरीके से इंपोर्ट होगा, तो क्या अभी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी? अभी जो हम इंपोर्ट करते थे क्या उसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी थी? आज अगर आप कोई ट्रेडर से ले रहे हो दूसरे पोर्ट से, फॉर एग्जांपल दुबई से अगर इंपोर्ट आ रहा है, स्विट्जरलैंड से आ रहा है, लंदन से आ रहा है, तो वो ट्रेडर कौन सी माइन से ले रहा है, कौन सी रिफाइनरी से ले रहा है, उस पे कभी कभी इन मेनी ट्रांजैक्शंस आपको नहीं मालूम है कि वो कहाँ से ले रहा है। अभी जब एक्सचेंज पे ज्वेलर खुद जो ऑथराइज ज्वेलर है वो आज डायरेक्टली कोई रिफाइनरी से ले रहा है, तो उसको एग्जैक्टली मालूम है कि ये माल कहाँ से आ रहा है, किसने रिफाइन किया, और LBMS सर्टिफाइड है कि दुबई गुड डिलीवरी है, वो उसको परफेक्टली मालूम रहेगा। अच्छा। जो पहले नहीं था। तो अच्छा। इससे एक मींस 100% बहुत फर्क आ जाएगा, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस और इन टर्म्स ऑफ इवन सोर्सिंग के ये एक्चुअल रूट कहाँ से आ रहा है। अच्छा। जो आज बहुत सारे कस्टमर्स को जानने का है कि उनका गोल्ड है, रिसाइकल्ड गोल्ड है, आज हीरे भी है, तो कहाँ से आते हैं वो आज कंज्यूमर के लिए बहुत एक महत्व की चीज हो गई है। ठीक बात। एनवायरमेंट फ्रेंडली माइन से आया है, ये कहाँ से आ रहा है। राइट। तो ये ट्रांसपेरेंसी 100% आ जाएगा, जो हिंदुस्तान के लिए एक फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी चीज ही है। अच्छा, एक बात कोठारी जी ये कहा जा रहा है कि फ्यूचर में हम, जैसे अभी कोलिन शाह जी ने भी कहा कि आगे हो सकता है कि हम खुद का प्राइस, अभी जैसे LBMA का प्राइस हम लेते हैं, इन फ्यूचर हो सकता है कि हम खुद अपना प्राइस देखें, और ये कहा जा रहा है कि हम प्राइस टेकर से प्राइस सेटर बन सकते हैं। ये कैसे होगा सर इस एक्सचेंज के बनने के बाद? देखिए, जैसे कोलिन शाह जी ने कहा है वो एकदम सही बात है कि अभी फिलहाल जैसे जैसे लिक्विडिटी आती है, लोग क्या है अभी भी इंटरनेशनल बैंक्स और ये पहले इंडियन मार्केट को देखते हैं। इंडियन रेगुलेटरी का पहले इश्यू था, वो अब कहीं हद तक क्लियर कर दिया है कि IFCA खुद रेगुलेट करेगी वहाँ पे। और सेकंड चीज होता है कि जैसे जैसे मार्केट लिक्विडिटी आती है, लोग पढ़ते हैं, जैसे फिक्सिंग, जो अभी जैसे कोलिन जी ने कहा कि फिर धीरे धीरे फिक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक बार फिक्सिंग स्टार्ट हो जाने के बाद में वही प्राइस पे एक्सपोर्ट भी हो जाएगा, एक्सपोर्ट के लिए भी बेनिफिट हो जाएगा। और गिफ्ट सिटी से कोई भी SEZ वहाँ से परचेज कर सकता है, ये भी एक इसमें बेनिफिट है कि उसको अगर माल चाहिए 2 किलो 5 किलो जो भी चाहिए वो वहाँ से परचेज करके उसको, जैसे समझो जयपुर लेना है, जैसे सचिन SEZ में लेना है तो वहाँ से, या बॉम्बे सिप्स में लेना है तो वहाँ से वो परचेज करके मंगा सकता है। और धीरे धीरे जब मार्केट एकदम बड़ी होती जाएगी तब हम यहाँ से बुलियन एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं वाया गिफ्ट सिटी के थ्रू। तो ये 2 वे मार्केट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे फंडिंग मिल रहा है, वहाँ पे वॉल्टिंग फैसिलिटी है, हर चीज़ की फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है। तो धीरे धीरे यहाँ से टाइम लगेगा थोड़ा, बट यहाँ से हम लोग फिर बुलियन को भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे, और जब हम बुलियन एक्सपोर्ट करेंगे तब हम प्राइस गिवर हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया कोठारी जी आपका, कोलिन शाह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को डिटेल में समझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम चूंकि बुलियन एक्सचेंज की बात कर रहे थे, अब बुलियन की बात करते हैं कि एक्सचेंज पर बुलियन का भी हाल है क्या। और आप देखिए कि आज ठीक ठाक तेज़ी हमने देखी है गोल्ड में, सिल्वर में, और US में दरें बढ़ने के बाद ये तेज़ी बढ़ गई, क्योंकि मार्केट ने 75 बेसिस पॉइंट को डिस्काउंट कर लिया था। और फेड की जो कमेंट्री है जिसमें ये बात कही गई है कि आगे जो दरें बढ़ने की रफ्तार है उसको थोड़ा स्लो किया जाएगा, उसका इम्पैक्ट हमने मार्केट के ऊपर देखा है। तो अब जरा अनुज जी बताइए कि आज शाम के लिए गोल्ड में और सिल्वर में क्या किया जाए। मतलब जी गुड इवनिंग। देखिए, फेडरल बैंक का डिसीजन आने के बाद हमने गोल्ड में तेजी देखी है। टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो मार्केट एक ओवरसोल्ड जोन से रिकवर हुई है। हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि एक मार्केट जो ओवरसोल्ड में और यहाँ से रिकवर हो सकता है, तो वैसे ही ट्रेंड देखने को मिला है। करीबन 1740 के आसपास प्राइस आते हुए दिखाई दिए। हमें लगता है कि इवनिंग सेशन में भी ये तेजी कंटिन्यू रहेगी।
तो 50,900 के आसपास खरीदना चाहिए, 50,750 का स्टॉप लॉस लगाएं, 51,350 का टारगेट हम एमसीएक्स में देख सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि 1760 1765 डॉलर तक के लेवल इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके से हमने रिकवरी गोल्ड में आती हुई देखी है शॉर्ट टर्म में, तो हमें लगता है कि ये कंटिन्यू जो तेजी है वो थोड़ी बहुत कंटिन्यू और रह सकती है। और 1780 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। अगर 1780 मार्केट ब्रेक करता है तो हम फिर अगेन प्राइसेस को 1800 डॉलर के ऊपर जाते हुए देखेंगे। तो यहाँ से एक रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन मुझे लगता है गोल्ड में देखने को मिली है। तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में बाइंग का ट्रेड 51,350 का टारगेट है आज के लिए भी, 50,900 के लेवल पे आप बाई कर सकते हैं, 50,750 का स्टॉप लॉस। मनोज जी, चांदी पर आपका क्या व्यू है? चांदी में भी अच्छी तेजी का माहौल बना हुआ है, अभी भी चांदी देखिए करीब करीब 1400 रुपये ऊपर है, 56,200 के ऊपर ट्रेड हो रहा है चांदी में, क्या करना चाहिए? नमस्कार मृत्युंजय जी, बिल्कुल यहाँ पे फेड की आउटकम के बाद एक अच्छी तेजी बनते हुए देखी। ओवरऑल बुलियन पे की बात करें तो सोने के साथ चांदी में भी अच्छी बढ़त है और अब $19 के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में चांदी को ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। और आज काफ़ी दिनों के बाद 56,000 के ऊपर जो है भारतीय बाजारों में भी चांदी टिकी हुई है। तो हमारा मानना है कि यहाँ भी मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रहेगा और 19.80 से $20 तक के जो लेवल्स है वो नेक्स्ट वीक में एक बार देखने को मिल सकते हैं। तो चांदी में भी मोमेंटम पॉजिटिव है, लेकिन आज एक अच्छी बड़ी तेजी देखी है, इसलिए थोड़ा सा गिरावट में बाइंग की सलाह रहेगी। 55,800 56,000 के रेंज में बाइंग कर सकते हैं, 55,150 के स्टॉप लॉस से 57,200 तक के लक्ष्य यहाँ पर लेकर के चल सकते हैं। और इसके ऊपर अगर प्राइजेस सस्टेन होंगे तो हम 57,700 तक के स्तर भी आते हुए देखेंगे। तो अगले 2 से 3 दिन का जो है नजरिया यहाँ पे लेकर के चलें चांदी में, और थोड़ा डिप मिले तो हम बाइंग करके चले। ऊपर में 57,500 57,800 तक के स्तर भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर, 57,200 का लक्ष्य है, 55,800 पर आप बाइंग करें, 55,150 का स्टॉप लॉस लगाएं। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है जगदीश का, पूछिए जगदीश जी। जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। प्रभु 8,000 का पुट लिया हुआ है, हाँ, भारी मात्रा में लिया हुआ है, क्या होगा? ये आपकी भारी मात्रा कितनी बड़ी मात्रा, जरा मात्रा बताएंगे? मात्रा 50 लॉट लिए हुए हैं मालिक। 50 लॉट। और एक बार सवाल फिर से पूछिए, कितने पे लिया है आपने? हेलो जी जी सुन रहा हूँ, एक बार सवाल दोहराएं, किस भाव पर लिया है? 403 पे लिया हुआ है मालिक। 403 पे, ओके। तो अनुज जी बताइए क्या किया जाए क्रूड में? देखिए क्रूड का ट्रेंड थोड़ा सा अभी अपसाइड मोमेंटम में है, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे जल्दी से आपको एक प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि 403 पे लिया हुआ है और अगर आप देखें तो भाव अभी करीब 7,933 के आसपास क्रूड का भाव चल रहा है। हमें लगता है कि एक बाउंस बैक अभी क्रूड में रहेगा कंटिन्यू, और ऊपर में एक बार 8,050 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हालांकि अभी समय है, आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो क्रूड के प्राइसेस है वो $100 से लेकर 110 के बीच मूव करते हुए दिखाई देंगे। तो एक बार 110 टेस्ट करेगा, फिर वहां से अगर हम एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं तो उसमें आपको एक बार निकलने का मौका मिलेगा। मगर फिलहाल अभी ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव है, हमें लगता है कि ऊपर भाव एक बार 8,050 तक जा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो एक बार निकल सकते हैं। अगर आपको होल्ड करना है तो फिर प्राइस अगर ऊपर में 8,000 के आसपास जाएं या फिर ऊपर में भाव जाते हैं आपके 8,200 के आसपास, तो वहां पर अगेन पुट में एवरेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, सुभाष हैं हमारे साथ अगला सवाल लेकर, पूछिए सुभाष जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। मेरा सवाल गोल्ड पे है। मैंने 51,120 में गोल्ड शॉर्ट कर रखा है। 51,120 में आपने शॉर्ट किया है? जी। ओके, आगे का क्या आउटलुक है? ठीक है, मनोज जी बताइए, 51,120 पर इन्होंने शॉर्ट किया है, अभी भाव 51,50 के नीचे है, क्या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे अभी सोने और चांदी में शॉर्ट की पोजीशन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफी शॉर्ट कवरिंग जो है वो सोने और चांदी में देखने को मिल रही है। और हमारा मानना है कि 1765 1770 डॉलर जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में आ सकता है। भारतीय बाजारों में भी 51,500 600 तक के स्तर फिर एक बार यहाँ देखने मिल सकते हैं। तो अगर यहाँ थोड़ी भी 100 से 150 रुपए की गिरावट मिलती है तो शॉर्ट की पोजीशन से एग्जिट लेना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये राय आपके लिए है कि अभी क्या कर सकते हैं। अगला सवाल है महावीर का, पूछिए महावीर जी। सर मैंने गोल्ड बाय किया है 51,200 पे। 51,200 पे आपने बाई किया है? हाँ जी। अच्छा, तो अनुज जी आ गया, क्या करना चाहिए? भाव तो 150 रुपए नीचे है इनके बाइंग के लेवल से, क्या किया जाए? देखिए हमें लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का एक रिवर्सल देखने को मिला है, हमें लगता है कि होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में 51,300 51,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हमें लगता है कि इवनिंग सेशन में या फिर कल सुबह मॉर्निंग तक इनको वो लेवल देखे जा सकते हैं।
तो खरीदारी की जो पोजीशन है गोल्ड में और सिल्वर में वो होल्ड करनी चाहिए। अच्छा, बाइंग के लेवल को आप करें कि भी होल्ड करना चाहिए, दाम यहाँ पर बढ़ सकते हैं, इस पर आप नज़र रखें। अच्छा मनोज जी, मेटल में भी ठीक ठाक तेज़ी बनी है पिछले कुछ दिनों में, और एक ही उम्मीद में बनी है कि चाइना में आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है, तो क्या अभी कुछ और अपसाइड की गुंजाइश आपको दिख रही है बेस मेटल्स में? बिल्कुल मृत्युंजय जी, ओवरऑल बेस मेटल पेग यहाँ पे काफी ओवरसोल्ड जोन में था। हमने ऊपरी लेवल से लगभग 35 से 40% की गिरावट देखी थी। चाइना के स्टिमुलस की चर्चा के साथ साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एलएमई के जो वेयर हाउस स्टॉक्स है वहां लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमतें जो ऊपरी लेवल पर बनी हुई है, तो वहां से भी कीमतों में सपोर्ट्स आ रहे हैं। अभी फेड के आउटलुक के बाद यहाँ पे जो है डॉलर इंडेक्स में भी एक बार गिरावट आई है, तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे बेस मेटल पैक का पॉजिटिव दिख रहा है। मेरा मानना है कि यहाँ पे कॉपर में जो मजबूती है वो आगे भी कंटिन्यू हो सकती है। 640 के स्तर मिले तो यहाँ पे लॉन्ग करके चलें, 632 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, 655 तक के लक्ष्य यहाँ देखने मिल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है इंद्रजीत का, पूछिए इंद्रजीत जी। हाँ सर, मेरा सवाल है सिल्वर पर मेरा कल 54,400 का सिल्वर बाय है और 50,700 का गोल्ड सेल है, तो मैं दोनों में से कौन सी पोजीशन काटूं, मुनाफा वाली काटूं या नुकसान वाली काटूं? बताइए मनोज जी। बिल्कुल नुकसान वाली पोजीशन काटनी चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पे जो अपसाइड का पोटेंशियल सिल्वर में काफी अच्छा दिख रहा है। 57,500 तक के भी स्तर यहाँ आ सकते हैं, तो शॉर्ट जो घाटे वाली जो पोजीशन है उसमें एक बार निकलना चाहिए। लॉन्ग की पोजीशन जो सिल्वर की है उसको होल्ड रख के चलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर चेतन है हमारे साथ जयपुर से, पूछिए चेतन जी। हेलो जी जी पूछें। जी सर, एनजी शॉर्ट किया मैंने 700 रुपये में। 700 में? हाँ जी। ओके, तो क्या राय रहेगी इसमें? 700 के भाव पर आपने नेचुरल गैस शॉर्ट किया है, अभी मार्केट है, कौन सा अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट किया है आपने? हाँ जी। अच्छा, तो अच्छा ट्रेड है आपका, भाव तो 680 के भी नीचे है। बताइए अनुज जी, अभी कंटिन्यू करें या प्रॉफिट बुक कर लें? देखिए, हमारी सलाह है कि हमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल गैस के फंडामेंटल भी थोड़े से पॉजिटिव लग रहे हैं अभी, और ऊपर वापस अगेन भाव एक बार 700 की तरफ जा सकते हैं, तो एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 700 के पास अगेन आए तो वहाँ पे अगेन शॉर्ट कर सकते हैं। हमें लगता है कि यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप अनुज जी आपका, मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज कमोडिटी में कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे और ढेर सारे सवालों के जवाब देने के लिए।